नमस्कार माताएं एवं बहनें, स्वागत है। हमारे भविष्यवाणी चैनल में आज बात करते हैं। सावन का महीना न केवल आर्थुओं के बदलाव का प्रतीक होता है, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। हिंदू धर्म में सावन मास को भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है। इस महीने में विशेष पूजा अर्चना, व्रत उपवास, धार्मिक अनुष्ठान और मंदिर में जाकर भगवान शिव की उपासना करने की परंपरा है। सावन की शुरुआत ही मन को प्रसन्न करने वाली हरियाली, ठंडी फुहारों और प्राकृतिक सुंदरता से होती है, जो मानव मन को शांति और आनंद प्रदान करती है। परंतु इस महीने की महत्ता केवल प्राकृतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और धार्मिक है। जब हम मंदिर की बात करते हैं, तो वह केवल ईश्वर के दर्शन का स्थल नहीं होता, बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र होता है, जहां जाकर मनुष्य अपने भीतर की अशुद्धियों को त्याग कर निर्मलता प्राप्त करता है। सावन का महीना इस निर्मलता की प्राप्ति के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। यह वह समय होता है जब भक्त अपनी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ भगवान शिव के चरणों में अर्पण करते हैं अपने मन, कर्म और वचन को। मंदिर जाकर केवल पूजा करना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि कुछ विशेष कार्य हैं जो इस पावन महीने में किए जाने चाहिए, ताकि ईश्वर की कृपा प्राप्त हो और जीवन में शांति, सुख और समृद्धि बनी रहे। सावन के महीने में मंदिर जाने की परंपरा बहुत प्राचीन है। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में भगवान शिव कैलाश पर्वत से उतरकर पृथ्वी लोक में भ्रमण करते हैं और अपने भक्तों के समीप रहते हैं। इस समय यदि कोई भक्त पूरी निष्ठा, प्रेम और सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करता है, तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंदिर जाकर भगवान के समक्ष बैठना, ध्यान लगाना, शांति से मंत्र जपना, आरती करना, अभिषेक करना, जल चढ़ाना, ये सभी कार्य आत्मा की शुद्धि में सहायक होते हैं। मंदिर में सुबह जल्दी पहुंचने का विशेष महत्व है। ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर जाकर भगवान शिव के दर्शन करना अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। प्रातःकालीन वातावरण, मंद मंद बहती वायु, पक्षियों की मधुर ध्वनि और मंदिर की घंटियों की आवाज वातावरण को आध्यात्मिक बना देती है। उस समय मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति के समक्ष बैठकर ध्यान करना या केवल मौन रहना भी व्यक्ति के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक करना सावन के महीने की एक अनिवार्य परंपरा है। जल, दूध, शहद, दही, घी आदि पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करना शास्त्रों में वर्णित है। इससे न केवल शिव को प्रसन्नता होती है, बल्कि व्यक्ति की जीवन की कठिनाइयां भी समाप्त होती हैं। अभिषेक करते समय एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना विशेष फलदायक माना गया है। यह पंचाक्षरी मंत्र अपने आप में एक शक्तिशाली साधना है, जो साधक को आत्मिक बल प्रदान करती है। मंदिर में जाकर शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करना भी एक आवश्यक कार्य है। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है, परंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि बेलपत्र ताजे हों, टूटा हुआ न हो और 3 पत्तों वाला हो। इसके साथ ही बेलपत्र पर चंदन से एयूएम लिखकर अर्पित करना अत्यधिक शुभ माना गया है। इसके पीछे वैज्ञानिक मान्यता यह है कि बेलपत्र में औषधीय गुण होते हैं और यह वातावरण को शुद्ध करते हैं। सावन के महीने में सोमवार का व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य होता है शिव की उपासना के माध्यम से अपने जीवन में सुख, सौभाग्य और शांति की प्राप्ति। सोमवार को मंदिर जाकर भगवान शिव का पूजन करना, शिव पुराण का पाठ करना या श्रवण करना विशेष फलदायक माना गया है। व्रत करने वाले भक्त प्रायः दिन भर उपवास रखते हैं और शाम को पूजा करके प्रसाद ग्रहण करते हैं। यह व्रत विशेष रूप से कन्याओं द्वारा मनचाहा वर पाने के लिए किया जाता है, लेकिन विवाहित स्त्रियां भी अपने पति की दीर्घायु और सौभाग्य के लिए इस व्रत को करती हैं। मंदिर में यदि सामूहिक रूप से रुद्राभिषेक का आयोजन हो, तो उसमें भाग अवश्य लेना चाहिए। रुद्राभिषेक एक विशेष विधि है जिसमें वैदिक मंत्रों द्वारा भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। यह पूजा अत्यंत प्रभावशाली होती है और इसके माध्यम से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सामूहिक पूजा से भक्तों में आपसी सहयोग, प्रेम और भाईचारे की भावना भी बढ़ती है। मंदिर में नियमित रूप से आरती में भाग लेना भी सावन के महीने में विशेष महत्व रखता है। आरती केवल एक विधि नहीं, बल्कि वह एक ऊर्जा होती है जो भक्त और भगवान के बीच एक अटूट संबंध स्थापित करती है। जब आरती की लौ लहराती है, शंख बजता है, घंटियां गूंजती हैं और भक्त श्रद्धा से आरती गाते हैं,
तब वह वातावरण दिव्यता से भर जाता है। यह आरती केवल ईश्वर को समर्पण नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का एक मार्ग है। सावन के महीने में मंदिर जाकर भजन कीर्तन करना या उसमें भाग लेना भी आत्मिक शांति का मार्ग है। भजन कीर्तन के माध्यम से भगवान शिव के नाम का स्मरण होता है और व्यक्ति अपने सांसारिक दुखों से कुछ क्षणों के लिए ही सही, परंतु मुक्त अनुभव करता है। मंदिर में संगठित रूप से कीर्तन करने से एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है, जो सभी भक्तों के जीवन को आनंद से भर देती है। इस महीने में मंदिर में जाकर यदि आप सेवा का कार्य करें तो उसका फल अनेक गुना होता है। मंदिर की साफ सफाई करना, फूल चढ़ाना, दीपक जलाना, प्रसाद वितरण में मदद करना, ये सभी छोटे छोटे कार्य ईश्वर की भक्ति के माध्यम हैं। सेवा में सच्ची भक्ति बसती है। जब व्यक्ति स्वार्थ छोड़कर सेवा करता है, तब वह सच्चे अर्थों में धर्म को जीता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।